आप लोगों ने चूंकि इस पूरे मामले का पर्दाफाश जो है अखिलेश यादव ने किया था और बड़ी कीमत भी चुकाई उन्होंने। इनका आईटी सेल पूरा परिवार को लेकर के भिड़ गया था। लेकिन अब स्थितियां जो है किस तरीके की हैं, खास करके योगी सरकार पे बढ़ता दबाव और एसआईटी की मियाद बढ़ा दी गई। और जो मैंने एक उदाहरण दिया, 3 बिल्डिंगें, प्रेरणा और वो उसका नाम बड़ा अच्छा से नाम है, तो वो तीनों बिल्डिंगें बनी और लोगों का ऐसा कहना है जो चर्चा में सोशल मीडिया पे कि कहीं ना कहीं पैसा आरएसएस के मुख्यालय तक गया। जी। देखिए अमरीश जी, वहां जो ये आरएसएस का मुख्यालय बना, वहां मंदिर भी तोड़े गए, बिल्डिंगें भी लोगों की तोड़ी गई, तमाम जमीनें कब्जा की गई, तब वो बना। यानी कि उसमें भी भ्रष्टाचार और दबंगई पूरी तरीके से हावी थी। प्रभु का नहीं, ये पैसा गया, उसमें दो राय नहीं। मैं दिल्ली दिल्ली के झंडे वालान की बात कर रहा हूं, अयोध्या वाला नहीं, दिल्ली के झंडे वालान में अरे मैं आरएसएस का दिल्ली बड़ा की ही बात भव्य। कर रहा हूँ, दिल्ली अच्छा, में, दिल्ली की अच्छा, ही बात कर रहा हूँ अच्छा, मैं। अच्छा, ठीक, ठीक, दिल्ली ठीक, में भी ठीक, ठीक। आरएसएस का जहां पे हेडक्वार्टर बना, वहां पे मंदिर भी तोड़े गए, पार्किंग स्थल के लिए मंदिर तोड़ा गया। आप ध्यान करिए कितनी मतलब लोगों ने कितना विरोध किया था इस बात का। तो वहां भी जबरदस्ती खूंटा गाड़ने की कोशिश की और गाड़ भी दिया खूंटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आ, बेशर्मी बड़े सीमा तक चली गई। अब मैं भी एक डिबेट में था और जो बात वहां सामने निकल कर आई, पहले मैं उसको कह दूं। कहा गया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारा राम जन्मभूमि ट्रस्ट से कोई लेना देना। तो मुझे एक ख्याल आया, जब मेरी बारी आई तो मैंने कह भी दिया। मैंने कहा आप ये बताइए, ऐसा तो सुनने में मुझे तब आता था जब कोई पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी घुसपैठिया, पाकिस्तानी जासूस होता था और वो अगर भारत के सीमा में पकड़ा जाता था, तब वो पाकिस्तान कहता था कि इनसे हमारा कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। और वो पाकिस्तान का डायलॉग आज हम विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों से सुनते चले आ रहे हैं। विगत 15-20 दिनों में, जब से प्रभु श्री राम के ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी की इतनी बड़ी कमियां सामने निकल कर आई, और वो कमियों में भी जमीन घोटाला, सोना चांदी घोटाला और पैसे का घोटाला। तो जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो ये बात कह नहीं रहे हैं कि भैया हमारा इनसे कोई लेना देना, और लेना देना सबका है, लेना देना सबका है। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट के लोग, ट्रस्ट को एक्सेप्ट करना है इस्तीफा। बयान विश्व हिंदू परिषद दे रहा है कि नहीं, अभी हमने इस पे कोई विचार नहीं किया है। तो ये बड़ा मिरेकल चल रहा है, ये पूरा इसको मथा जा रहा है, एसआईटी के टाइमिंग को बढ़ाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही कि किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि ये जनता का ध्यान भटक जाए और कोई बड़ा मुद्दा चला है। वैसे मुद्दा आने वाला होगा, 2-3 दिन में एक नया बड़ा मुद्दा आ जाएगा। चूंकि महंत नृत्य गोपाल दास जी बीमार हैं और वो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, एक वही इकलौते आदमी है जिनको वो नॉन एक्टिव हैं उस ट्रस्ट में। तो हो सकता है उनकी हालत बड़ी क्रिटिकल है और अस्थिर स्थिति में उनको अस्पताल ले जाया गया है। तो कुछ ना कुछ करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भटकाना चाहते हैं, और भटकाने में भी उनकी रोज जहरवाणी चल रही है आजकल। जहां जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, रोज जहरवाणी। अमरीश जी प्रतिदिन जहर उगलते हैं। मैंने तो प्रभु राम से कल शाम को प्रार्थना की और लिख भी दिया कि जो अब इस ट्रस्ट के चढ़ावे की चोरी पे विश्वास न करे या इस पे काम न करे, वो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम की नजर में सीधा है और उसकी मति हर ली है उन्होंने। और मति हर के कहा कि अब तू उल्टा बोल भाई, जब उल्टा बोलेगा तब तेरे ऊपर मैं हनुमान जी की गदा से वार होगा और तब तुम सही होगे कि कर क्या रहे हो आप लोग। आप चोरी को नकार रहे हो, लोगों की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे अपने आप को मुक्त कर रहे हो और आरोप लगा रहे हो समाजवादी पार्टी पे। प्रतिदिन समाजवादी पार्टी से 4 सवाल मुख्यमंत्री जी भारत उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे से मुख्यमंत्री बन के खड़े होके 4 सवाल पूछ के जहर उगल के किनारे हो लेते हैं। कभी जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि कब वो जांच में लोगों को जेल भेजेंगे, कब किसका इस्तीफा होगा, कब रिकवरी कब होगी, ये तक नहीं बताया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है बीजेपी अपनी बेशर्मी और बेहयाई की
बीजेपी से मेरा सब इनके जो चंटू मंटू जब जितने हैं विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस लेके, वो अपनी सीमा को नांग के बेशर्मी पे जा चुके हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.